प्रिय छात्रों, आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक में हम लेके आए हैं चमेली देवी पुरस्कार। ठीक, और इस चमेली देवी पुरस्कार की जो घोषणा की गई वो 3 अप्रैल 2022 को की गई थी और इसका जो वितरण किया गया वो वितरण कब किया गया? तो इसका वितरण किया गया 4 अप्रैल 2022 को। 4 अप्रैल 2022 को। अब थोड़ा सा इस पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं या इस महिला के बारे में जान लेते हैं कि चमेली देवी है कौन। तो चमेली देवी जो हैं ये स्वतंत्रता संग्राम की कार्यकर्त्री रही हैं, मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में इनका बहुत अहम भूमिका रहा है और ये चमेली देवी जो हैं जेल जाने वाली प्रथम महिला के रूप में इनका नाम शामिल किया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि चमेली देवी का संबंध किससे है? तो स्वतंत्रता संग्राम से है, स्वतंत्रता संग्राम। और इसी स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला हैं। तो इन्हीं के नाम पर आपका चमेली देवी पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अब इस टॉपिक पे आ जाते हैं कि इस चमेली देवी पुरस्कार की स्थापना कब की गई। तो इस चमेली देवी पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपका 1980 में। 1980 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और ये जो पुरस्कार की स्थापना की गई ये किस संस्था के द्वारा किया गया? तो अब नीचे का टॉपिक आ जाता है संस्था। तो द मीडिया फाउंडेशन तो इसी मीडिया फाउंडेशन के द्वारा 1980 में चमेली देवी पुरस्कार की स्थापना की गई। अब जाहिर सी बात है कि चमेली देवी पुरस्कार जो दिया जाता है ये प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। अब इसमें प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? प्रथम प्राप्तकर्ता जानने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो अगली हेडिंग क्या हो जाएगी? क्षेत्र। और क्षेत्र में ये है कि आपका जितनी भी भारतीय महिला मीडिया कर्मी हैं, तो अब एक पॉइंट निकल करके कौन आया? महिला मीडिया कर्मी। मतलब जो भी भारतीय महिला मीडिया कर्मी हैं और वो मीडिया कर्मी जो भारतीय महिला हैं वो एक तरीके से सामाजिक मुद्दा, महिला शोषण, उपभोक्ता मूल्य, तो सामाजिक मुद्दा हो गया, महिला शोषण, उपभोक्ता मूल्य, समानता, न्याय, समानता हो गया, न्याय हो गया। इन क्षेत्रों में इनके द्वारा क्या किया गया है? रिपोर्टिंग की गई है। इनके द्वारा क्या किया गया है? रिपोर्टिंग किया गया है। तो उन्हीं लोगों को प्रत्येक वर्ष चमेली देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऐसी भारतीय महिला मीडिया कर्मी जिन्होंने सामाजिक मुद्दा, महिला शोषण, लैंगिक शोषण, उपभोक्ता मूल्य, समानता, न्याय के संबंध में इन्होंने क्या किया है? रिपोर्टिंग किया है। या तो एक शब्द में इसको कह सकते हैं कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अब जब ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है तो प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थी? प्रथम प्राप्तकर्ता में आपकी नीरजा चौधरी,
और इन्हें यह पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1981 में। उसके बाद तो 1981 में चमेली देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला रिपोर्टर कौन थी? तो वो थी आपकी नीरजा चौधरी। उसके बाद से 2020 की प्राप्तकर्ता कौन थी? 2020 की प्राप्तकर्ता, तो 2020 की प्राप्तकर्ता थी नीतू सिंह। नीतू सिंह। ज़्यादातर स्टूडेंट केवल एक लाइन का करंट अफेयर्स पढ़ करके ये सोचते हैं कि हमारा करंट अफेयर्स तैयार हो गया। जैसे कि आप लोग अगर अधिक से अधिक करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे या किताबों में यही दिया रहेगा, अधिकांशतः किताबों में, कि 2021 का चमेली देवी पुरस्कार किसे दिया गया। तो आप लोगों ने सीधे सीधे पढ़ लिया कि 2021 का चमेली देवी पुरस्कार आरेफा जोहरी को दिया गया। जबकि इसके संबंध में जब तक आप पूरे स्टैटिक जीके का स्टडी नहीं करेंगे तब तक मेरे हिसाब से ये करंट अफेयर्स मैं इसको अधूरा मानता हूँ। तो जब भी आप लोग करंट अफेयर्स टच करिए, कोई भी हेडिंग का करंट अफेयर्स टच करिए, तो उसके स्टैटिक जीके के बारे में पूरी जानकारी लेते हुए तब करंट अफेयर्स तैयार करिए। तब मेरे हिसाब से ये पूरा करंट अफेयर्स आपका समग्र या संपूर्ण माना जाता है। जैसे कि इसके पहले भी भारत रत्न, नोबल पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड, इन सारे पुरस्कारों का करंट अफेयर्स हमने डाला हुआ है। और उसमें आप लोग ये चीज़ नोटिस करेंगे कि हर पुरस्कार के संबंध में आपका उसकी शुरुआत कब हुई, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था, किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, उसकी राशि कितनी होती है, इन सारी चीज़ों को लेते हुए हमने तब लास्ट में 2020 या 21 जिस ईयर का करंट आया हुआ है तब लास्ट में हमने इसको ऐड किया है। और आजकल की जो परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं में हमने ये भी देखा है कि लड़के 2021 या 22 का करंट अफेयर्स एकदम बिल्कुल रिसेंट का करंट अफेयर्स तैयार करके जाते हैं, जबकि एक साल बैक का पूछ देता है। तो उस कंडीशन में आप किसी काम लायक नहीं होते हैं या एकदम असहाय महसूस करते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जब प्रथम प्राप्तकर्ता हो गया और 2021 का आपका करंट अफेयर्स आ चुका है, तो जाहिर सी बात है कि एक साल बैक भी हमको देखना ज़रूरी है। तो 2020 का जो चमेली देवी पुरस्कार दिया गया वो किसको दिया गया? वो नीतू सिंह को दिया गया। अब हम लोग मेन करंट अफेयर्स पर आते हैं कि 2021 के प्राप्तकर्ता कौन थे। तो 2021 की जो प्राप्तकर्ता हैं वो हैं आपके आरेफा जोहरी। आरेफा जोहरी और ये जो हैं ये वर्तमान में मुंबई में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं। मुंबई पत्रकार। तो इस तरीके से आपका ये चमेली देवी पुरस्कार जो है आपका स्टैटिक जीके के साथ लेते हुए ये आपका करंट 2021 तक का आ गया है, जिसकी घोषणा कब की गई थी? 3 अप्रैल 2022 को किया गया। और इसका वितरण कब किया गया? तो वो किया गया आपका 4 अप्रैल 2022 को। और 4 अप्रैल 2022 को 2021 का चमेली देवी पुरस्कार किसे दिया गया? तो आरेफा जोहरी। और ये मुंबई की पत्रकारिता, मुंबई में पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। अब अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए। और ये चमेली देवी पुरस्कार आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले करंट अफेयर्स के लिए मैं अगला कुछ नया लेकर के आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।